मंजू वाकई खाना बनाने वाले के हाथ में हुनर है। बहुत बढ़िया बना खाना है। अच्छी तरीके से खा लो। वैसे लगता है रेवा के घर में अच्छा खाना तो नहीं मिला, तभी तो इतने पत्ते हो गए हैं ना। एनीवेज मम्मी, कल बटर चिकन हो जाए, बहुत दिनों से खाया नहीं है। ग्रेट, एंड क्रीम कैरामल फॉर डिजर्ट। यस। ओके ओके, मेन्यू डिसाइडेड। हीरा। जी मैडम। हीरा सुन, कल सुबह ना 2 चिकन ब्रॉयलर ले आना, अच्छे से कटवा के लाना। हाँ, फ्रेश। जी मैडम। मैडम मैंने आज जल्दी जावानु छे। क्यों? इस वक्त कहाँ जाना है तुझे? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा तेरा, जो रात रात को बाहर घूम रही है? हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसको देखने के लिए ही मैंने जाना है। और 8 बजे आ जाऊंगी और चिकन भी साथ ही ले आऊंगी। जाऊँ मैडम मैं? अच्छा ठीक है, चली जा, पर देखना लेट मत करना। जी अच्छा। मंजू, भाई साहब, क्या हुआ शालू? वो रिया को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? क्यों? कैसे? वो डिस्को में एक आदमी से बार बार तंग कर रहा था। रिया ने उसे कई बार मना किया, पर वो आदमी माना ही नहीं। रिया को चढ़ा गुस्सा, उसने उठा के बोतल उसके सर पे फोड़ दी। वो आदमी को बहुत गहरी चोट पहुंची और वो बेहोश हो गया। लेकिन मेरे को पता है ये रिया ने जानबूझ के नहीं किया, अपने आप को बचाने के लिए किया। लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। वो पुलिस उसे जबरदस्ती पकड़ के ले गई। आप प्लीज चलिए, वो थाने में अकेली है। Of course, मैं चलता हूँ। आओ, लेट्स गो, विकी, हम आते हैं। ओके। हाय पिक्सी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी रही मीटिंग? ठीक थी, यही कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट की बात है। That's it. रेवा कैसी है? ठीक है, शी इज ए स्ट्रॉन्ग वुमन। उसे मालूम है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है और उसी को अपोज करना चाहिए। या you're right. और रेवा ने कोई बात नहीं की वो अंगूठी वाले इंसिडेंट की? I mean, after all, it's such a big thing that happened. कुछ बात तो हुई होगी। क्या डिसाइड किया उसने, क्या सोच रही है? मैंने कहा ना कि मैंने कोई बात नहीं की। I just discussed about the work, that's it. Good. जो होगा सो होगा फिर। Yeah, okay. Bye. बाय। इन चारों ने जरूर कुछ ना कुछ डिसाइड किया है, लेकिन मुझसे छिपा रही है। I know it. You know something, वसुंधरा? जब किसी का सब कुछ छिन जाता है ना, तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। अब तुम्हें देख लो, एटलीस्ट तुम लोग उनके बहकावे में आकर बदल नहीं गए, मेरा साथ दे रहे हो। यू आर सो नाइस, थैंक यू सो मच। रेवा, हम तो तुम्हारा साथ दे ही रहे हैं, मगर तुम्हें भी सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल करना है। बिल्कुल ढील मत देना। पिक्सी, नीलू और विद्या से मिलो और अपनी बात समझाओ। हो सकता है दे आर कन्विंस्ड दैट यू आर नॉट इन द रॉन्ग। हो सकता है तुम्हारी बात में उन्हें सच्चाई नजर आए, तुम्हारे समझाने में इतना वजन हो। कुछ भी हो, यू हैव टू हैंडल दिस वेरी केयरफुली। सबको लगना चाहिए कि किटी मंजू की वजह से टूटी है, क्योंकि उसने तुम पे शक किया, तुम्हें चोर कहा। एंड वी ऑल नो तुम चोर नहीं हो। यू आर राइट वसुंधरा, मुझे सबसे बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं विद्या से बात करूंगी, क्योंकि नीलू और पिक्सी से बात करना तो बिल्कुल बेकार है। यू नो कि दोनों मंजू की पूंछ हैं। खैर, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। यू हैव नथिंग टू लूज। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स आई विल। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। व्हाट द हेल, अगर मंजू के पास सपोर्ट है तो मेरे पास क्यों नहीं? मैं एक एक को फोन करूंगी और सबसे बात करूंगी। एनीवे, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर, यू हैव अ फ्रेंड इन मी, ओके? थैंक्स। बाय। बाय। देखिए मालिक साहब, प्लीज इस तरह आपके चिल्लाने से ये केस नहीं बदलेगा। उस लड़की ने उस लड़के पे हमला किया, ये बात आप भी जानते हैं। इट्स द कल्पेबल होमिसाइड केस। कम ऑन इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी अभी भी जिंदा है, अस्पताल में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है।
How can it be a case of homicide? वो जिंदा है, लेकिन किस हालत में है ये बात आप भी जानते हैं मालिक जी, और मैं भी जानता हूँ। अभी भी डॉक्टर उसे क्रिटिकल कंडीशन में बता रहे हैं। पता नहीं वो बच भी पाता है या नहीं। उस लड़की ने उसके सर पर बोतल फोड़ी है। इट्स अटेम्प्ट टू मर्डर। Come on, इंस्पेक्टर, आप ये क्यों नहीं देखते कि वो लड़का रिया के साथ क्या करा था? रिया ने जो कुछ भी किया सेल्फ डिफेंस में किया। रिया ने खुद कबूल किया है कि उसी ने उस पर वार किया, इसीलिए हम लोगों ने रिया को गिरफ्तार किया है। जब तक लड़के को होश नहीं आ जाता और ये पता नहीं चल जाता कि उसकी जान को कितना खतरा है, तब तक रिया पुलिस कस्टडी में रहेगी। उसके आगे जो भी होगा कोर्ट डिसाइड करेगा। आप बिना वजह इस केस को लंबा खींच रहे हैं। मैंने उस लड़के को देखा है, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। आई डोंट थिंक इट्स सीरियस। और कुछ ही देर में उसे होश भी आ जाएगा। देखिए, आप उस लड़की की पैरवी कर रहे हैं। उस लड़के के बारे में आपने सोचा है? उसके माँ बाप के बारे में आपने सोचा है? क्या उसकी जान की कीमत नहीं थी? ये बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैं जानता हूं कि इंसान की जान की कीमत होती है, लेकिन इंसान की आजादी की भी कीमत होती है। आपने बिना वजह एक खैर, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं जाके रिया से मिल सकता हूं? वेल, क्यों नहीं। हवलदार, वो लेडी कांस्टेबल को बोलो वो लड़की जो लॉकअप में है उससे इनको मिलवा दे। थैंक यू। ओके। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। हम रिया के घर से आए हैं। ये उसकी मम्मी है। नहीं उसे मैडम, डिस्को में। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कानून की नजरों में वो मुजरिम है। हत्या की कोशिश की है उसने, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अच्छा लगा ये देखकर कि आपका पुलिस फोर्स अब भी कानून की रखवाली करता है, या कम से कम कोशिश तो करता है। अजीत को। थैंक यू। रिया, मालिक, तुम यहाँ? मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने यहाँ आओगे। घबराओ मत रिया, 24 घंटे में तुम यहाँ से बाहर होगी। सच? थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। नॉट अ प्रॉब्लम। आई मीन, कोई किसी के लिए इतना सब कुछ? रियली नॉट अ प्रॉब्लम। अपना ख्याल रखना। चलता हूं। श्योर, बात कीजिए। अजीत कुमार, डिप्टी सीएम। नमस्ते सर। हाँ सर, बहुत गहरी चोट आई है सर पे 7 टाके लगे हैं। हाँ, कोई छोटा मोटा हमला नहीं था सर। ओके सर। हाँ अजीत, बोलो। गुड नाइट अजीत, हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची कब तक इस पुलिस स्टेशन में रहेगी? वो तो हम रिया से मिल सकते हैं? जी। वो लड़की जो लॉकअप में है उससे इनको मिलवा दो। हाँ। रिया, रिया बेटा, रिया, रिया, रो मत मेरी बच्ची, रो मत। देख, मेरा दिल तो वैसे ही बहुत कमजोर है,
और वैसे भी हमें हमें तेरे को यहाँ देख के थोड़ी ना अच्छा लग रहा है। बस एक ही दिन की बात है बेटा, कल तक हम तुझे बाहर निकाल लेंगे, आई प्रॉमिस यू। बेटा मैंने सब बात कर ली है, फिर भी थोड़ी देर यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं रह लूंगी अंकल, आप लोग मेरी फिक्र मत करो। मैंने गलती की है तो भुगतना भी पड़ेगा ना मम्मा, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं होगा। देखना, मैं ना कल रात से पहले आप सबके साथ हूँ, मेरी फिक्र मत करना। आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। मंजू आंटी आप भी। देखा मंजू, देखा हमारी रिया कितनी बड़ी हो गई है, हाँ? हमें समझा रही है। She's a brave girl. You take care, okay? मंजू अब हमें चलना चाहिए। बेटा तू घबराना नहीं, हाँ? बाबा बालकनाथ ना तेरी रक्षा करेंगे, हाँ? God bless you, बेटा। God bless you. बेटी कल तक अपनी हिम्मत बांध के रखना, ओके? बाकी मैं सब देख लूंगा। You're okay ना? Just take care. हाँ। वो लड़का जिसे चोट लगी है जो अस्पताल में, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसके माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। पता लगाओ कि वो लोग कहाँ हैं। लेकिन मालिक साहब, आप इस लफड़े में क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। You got a problem with that? और आइंदा मुझसे ऐसे सवाल मत पूछना। Now go and find out. Go. बॉस, वो लोग उस दरवाजे से निकले। You wait here. यस सर। बंद कर। बंद कर। ये क्या गुंडागर्दी है? कौन है आप? मालिक। मेरा नाम मालिक है और मैं उस डिस्को का ओनर हूं जहां पे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपकी और उस लड़की की भलाई इसी में है कि हम लोग ये मामला यहीं सुलझा दें। आप अपना केस वापस ले लीजिए। बिल्कुल नहीं। कितनी मार लगी है उसे? हाँ, मेरे बेटे की जान भी जा सकती थी। गई तो नहीं ना, और अब तो वो ठीक भी हो रहा है ना। आपसे मतलब? कार से अभी बाहर निकल आइए। देखिए। हाँ। मिस्टर, मेरे क्लब में क्लोज सर्किट कैमरास जगह जगह पर लगे हुए हैं। और जब आपका वो होनहार बेटा मिस रिया को परेशान कर रहा था, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, तब भी वो कैमरास ऑन थे। आप चाहें तो वो सारी फुटेज मैं पुलिस के हवाले कर सकता हूं। They'll be damn happy. और हाँ, अगर मैं पुलिस को और ज्यादा खुश करना चाहूं ना, तो जब आपका बेटा मेरे क्लब में कोकेन खींच रहा था, वो फुटेज भी मैं उनको दे सकता हूं। अब फैसला आपके हाथ में। क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही सिंपल है। अगर कल सुबह तक आप अपना केस वापस नहीं लेते, तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और वो सारे टेप्स प्रेस वालों को दिखा दूंगा। उसके बाद क्या होगा ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, नहीं? इसलिए मेरी राय है कि ठंडे दिमाग से आराम से सोच लीजिए और फिर कोई फैसला कीजिए। आप भी मैम। ठीक है, आपकी मर्जी।
ओ बाय द वे, कल दोपहर का अखबार देखना मत भूलिएगा, पूरी कहानी छप चुकी होगी। मैन, आप ऐसा मत कीजिएगा, मैं कल ही कंप्लेंट विड्रॉ कर लेता हूं, पक्का। आई विड्रॉ द केस। गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। कल 9 बजे उठा देना, सुबह पुलिस स्टेशन जाना है रिया को छुड़ाने के लिए। लेकिन कल 10 बजे तो आपकी बहुत जरूरी मीटिंग कैंसिल कर दो। लेकिन सर वो मीटिंग शालू, शालू रो मत। देख हमारी बेटी कितनी बहादुरी से इस हादसे का सामना कर रही है और तू बस चल चुप कर जा। मनु ने ना शहर के सबसे बड़े वकील से बात की है और तू खुद ही तो कह रही है कि रिया निर्दोष है, तो फिर अब इतना घबरा क्यों रही है तू? अजीत भी हमारी हेल्प करने वाला है, मनु से बहुत अच्छी दोस्ती है ना उसकी। देखना बहुत जल्द रिया रिहा होके घर आ जाएगी वापस, बस। ओके। हेलो हेलो मंजू, मैं विद्या। हाँ विद्या बोलो। पता है मेरे यहाँ एक मीटिंग होने वाली है। मीटिंग किसकी? रीवा, पिक्सी और नीलू की, बस 2 घंटे में। किस लिए? पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम में से किसी के खिलाफ कोई खिचड़ी पक रही है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। पिक्सी और नीलू रीवा से मिलने आ रही हैं, पर उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। देख लो, अपनों के रंग बदलते देर नहीं लगती। एनीवे, तुम्हें बताना था सो बता दिया। रीवा, शी इज सच अ चीप वुमन, मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। शी इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एनी ट्रबल। विद्या, अच्छा हुआ तुमने मुझे फोन कर दिया, पर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। आई मीन मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं उधर आ नहीं पाऊंगी। दैट्स टू बैड मंजू। एनीवे, फिर से मिलेंगे तो बात करेंगे। हाँ ठीक है, बाय बाय। कांट बिलीव दिस, हर जगह से प्रॉब्लम। मंजू, अगर तेरे को जरूरी जाना है, कोई काम है तो तू जाना। मैं तो ऐसे क्योंकि जरा दिल भर आया था, तो मेरी फिक्र मत कर। हाँ, तू जाके वापस आ जा। हाँ? जो बात इस वक्त मैं तुम लोगों से करने जा रहा हूं, उसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। आज वो खत्म हो गई, उसका अंत हो गया, सब खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं आप? पहले मत बुझाइए, बताइए अब क्या हुआ? माया, हमारा सारा कारोबार, हमारा बिजनेस आज सब नीलाम हो गया। कुछ भी तो नहीं बचा। ये हाथ अब क्या बनाएंगे और क्या करेंगे?